हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिसंबर 2023 के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है। 10th ऑफ दिसंबर से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे पता है कि आप लोगों ने सीरियसली बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। अपनी रिवीजन सीरीज सभी सब्जेक्ट्स की अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। कंप्लीट आप लोगों को रिवीजन सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। क्वेश्चन ये आता है कि सर, जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं 2022 सिलेबस वाले, उनका ये जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, सर उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? कौन कौन से चैप्टर्स हैं सर जो ज्यादा वेटेज लेकर चलते हैं, अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन उनमें से एग्जाम के अंदर आते हैं? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सिलेबस 2022-2022 सिलेबस के बारे में, न्यू सिलेबस के बारे में। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होता है जिसका प्रैक्टिकल, मतलब मैं अगर बात करूं तो न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं प्रैक्टिकल में अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ जाऊंगा। और एक वो स्टूडेंट होता है जिसका थ्योरी स्ट्रांग होता है, उसे लगता है कि मैं थ्योरी में अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ जाऊंगा। तो हम उसी तरीके से बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपको ये सेकंड चैप्टर नजर आ रहा है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 बच्चों, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 जो है प्यारे बच्चों, ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 भी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 सिलेबस 2022, ये सेम सब्जेक्ट आपके ओल्ड सिलेबस 2016 के अंदर भी था, 2016 सिलेबस में भी था ये सब्जेक्ट, जो कि पेपर नंबर 19 था। और अगर आप उसके बीच में कंपैरिजन करोगे ना, तो कंपैरिजन बहुत सारी तरीके से हो सकता है, पर एक मेन वजह जो है वो ये है कि ओल्ड सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, लेकिन न्यू सिलेबस के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में प्रैक्टिकल जो है वो कम कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 जो है वो ओल्ड सिलेबस में भी प्रैक्टिकल उसमें से आते थे, न्यू में भी आते हैं। चैप्टर नंबर 4 ये ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। चैप्टर नंबर 10 न्यू सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस के अंदर ये चैप्टर नंबर 9 है। आप ओल्ड सिलेबस के अंदर जाकर देखोगे ना, तो चैप्टर 9 के अंदर टोटल 11 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जबकि न्यू सिलेबस के अंदर सेम चैप्टर 10 है और इसके अंदर सिर्फ 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं। बाकी के 5 जो ओल्ड सिलेबस में थे वो न्यू सिलेबस में कवर करे ही नहीं है। उसके अलावा ओल्ड सिलेबस के अंदर अलग से एक सेक्शन डी दिया हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, कम से कम 25 मार्क्स के। वो पूरा का पूरा पार्ट, वो पूरा का पूरा सेक्शन न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब न्यू सिलेबस के अंदर जो प्रैक्टिकल का वेटेज है वो कम कर दिया गया है, थ्योरी का वेटेज बढ़ा दिया है। लेकिन ये तो मॉड्यूल के अंदर हमें दिखाई देता है, ये तो स्टडी मटेरियल के अंदर हमें दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात यह बता दूं कि
चाहे से न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में, चाहे से न्यू सिलेबस के मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिकल का पार्ट कम दिया हुआ है और ओल्ड सिलेबस में ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी न्यू सिलेबस के एग्जाम्स में जो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं दिया हुआ है, ओल्ड सिलेबस में दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग पिछले अटेम्प्ट की एक बार मॉक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। अब मॉक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यार कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि हमारे मॉड्यूल के अंदर, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल के अंदर नहीं दिए हुए हैं, ओल्ड सिलेबस में दिए हुए थे, फिर भी एग्जाम के अंदर वो पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि न्यू सिलेबस का सब कुछ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा ओल्ड सिलेबस के अंदर, ओल्ड सिलेबस के अंदर जो सेक्शन डी दिया हुआ है वो भी पढ़ लीजिएगा, वो भी प्रैक्टिकल। इसीलिए हम जो अपनी क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, पेड क्लासेस, उनके अंदर हमने न्यू सिलेबस का स्टडी मटेरियल का एक एक चीज पढ़ाई हुई है। साथ में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में है, न्यू में नहीं है, वो भी हमने एक्स्ट्रा में बच्चों को पढ़ाए हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं आ जाए जो आप लोगों से छूट जाए। एग्जाम के अंदर हर वो चीज आनी चाहिए जिसे हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों आपका प्रैक्टिकल का पार्ट। न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 अच्छे से पढ़ना है, और ओल्ड सिलेबस का सेक्शन डी। उसके अलावा ओल्ड सिलेबस के चैप्टर 9 जो कि न्यू सिलेबस का चैप्टर 10 है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी कर लेना। ये तो बात हुई प्रैक्टिकल अप्रोच कि उन स्टूडेंट्स का फायदा, उन स्टूडेंट्स की बात हो गई जिनका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग है या उनको इंटरेस्ट आता है, उनको कॉन्फिडेंस है। अब हम आते हैं थ्योरी वाले पार्ट पर कि सर आखिर थ्योरी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप इन 2 चैप्टर को जरूर से मार्क कर लो, मतलब पूरे सेक्शन डी को। सर ऐसा क्यों सर? सर हमें क्यों सेक्शन डी मार्क करना पड़ रहा है? क्योंकि बच्चों ये न्यू सिलेबस के अंदर न्यूली एडेड है, आपको पता है। ये दोनों चैप्टर, हालांकि फॉरेंसिक ऑडिट का थोड़ा सा पार्ट था ओल्ड सिलेबस में, लेकिन ये अब पूरा चैप्टर बना दिया है। तो ये जो फॉरेंसिक, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ये आपके लिए एकदम नया दिया हुआ है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी ऑडिट, ये एकदम नया दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं यहां पे लिख देता हूं, एक तो पूरा सेक्शन डी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये 10 मार्क्स का है प्यारे बच्चों। उसके अलावा चैप्टर नंबर 13 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये तो बात हो गई उन चैप्टर्स की जो कि न्यूली एडेड है न्यू सिलेबस में, इनमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके अलावा और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं? चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। चैप्टर 4 में से आते ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं चैप्टर 4 में से क्वेश्चन। उसके अलावा चैप्टर 8 में से क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग लिख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 8 में से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और उसके अलावा ये जो आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15, इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। इसमें एक चैप्टर 9 और ऐड कर सकते हैं बच्चों। ये वो चैप्टर हैं जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं। तो प्यारे अच्छा, और इनमें बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों के फायदे के लिए हमने दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए इनकी रिवीजन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप लोगों को इनकी रिवीजन क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। जिन बच्चों ने पेड क्लासेस ली हुई हैं उनको तो पूरा सिलेबस है जिसके अंदर कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट MCQs है, कंप्लीट थ्योरी, प्रैक्टिकल पार्ट सब कुछ कराया हुआ है, रेगुलर टेस्ट सब कुछ है आपके पास में। पर वो बच्चे जो हमें YouTube, जो हमारी YouTube फैमिली है, जो YouTube पर जुड़े हुए हैं मोहित बंसल क्लासेस से, उनके लिए हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर्स लाना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर रिवीजन लेक्चर्स इनके दिख रहे होंगे, आप लोग उनको फॉलो करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल के अलग बताए, थ्योरी के अलग बताए।
हालांकि इसके अलावा सीएमए फाइनल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले ही बता चुके हैं, सीएमए फाइनल एसपीएम एंड बीबी सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता चुके हैं, और इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए उसकी स्ट्रेटेजी वो भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल को, मोहित बंसल क्लासेस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने भी फ्रेंड्स सीएमए कर रहे हैं, जो भी कलीग्स हैं, उनको शेयर कर दें ताकि आप लोगों के रिवीजन लेक्चर्स आप यहां पर अच्छे से देख पाओ, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों को सीएमए से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आप हमारे YouTube चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, हमारे ऐप को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को सभी अपडेट्स रेगुलर टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर प्यारे बच्चों।